हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने भारी तबाही मचाई है और इसमें बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आने वाले दिनों में भी राहत मिलने के आसार नहीं हैं और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मॉनसून आते ही हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत मची हुई है। बीते एक दिन में प्रदेश में 8 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद नदी और नालों में उफान आया हुआ है। सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में हुआ है, क्योंकि यहां बादल फटने और लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इस मॉनसून में अब तक मंडी में 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 16 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। साथ ही ब्यास नदी उफान पर है और मौसम विभाग ने इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक मंडी में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हुई है और 16 लोग अब भी लापता हैं। इसके अलावा 278 लोगों को मंडी से रेस्क्यू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी तबाही हुई है और अभी तक की बारिश में 10 क्लाउड बस्ट हो चुके हैं और पेयजल योजनाओं को भी नुकसान हुआ है और जो हमारे बिजली के प्रोजेक्ट सरकार के है उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे रोड भी टूटे गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है। बिजली की सप्लाई कुछ जगह बाधा पड़ी है और इस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि उसे तुरंत प्रभाव से कैसे बहाल किया जाए। मंडी में बादलों के जल प्रहार के आगे नदी नाला ओवरफ्लो कर रहा है। सड़कें मलबे से भरी हुई हैं और नदियों के उफान के आगे पुल भी नहीं टिक पा रहा। मंडी के कुकलाहा गांव को जोड़ने वाला पक्का पुल और लकड़ियों वाला पुल और इसके साथ ही एक मंदिर, दुकानें और 8 घर चपेट में आ गए। मंडी के साथ शिमला, कुल्लू समेत कई जिलों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। शिमला में हुई भारी बारिश ने आम जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। शिमला शहर में भारी बारिश की वजह से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल शिमला जल प्रबंधन लिमिटेड जिन नदियों से पानी उठाती है, वहां भारी बारिश की वजह से मिट्टी भर आई है। इसी वजह से पंपिंग नहीं की जा रही है और लोगों को पीने के पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। शिमला के बाद तस्वीरें देखिए हमीरपुर, जहां बिलाहा गांव में बाढ़ आ गई, जिसमें कई लोग फंस गए। सूचना के बाद हिमाचल पुलिस के जवान गांव में पहुंचे। दुर्गम और जोखिमपूर्ण हालात के बावजूद पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला और रस्सियों के सहारे एक ग्रामीण को सैलाब से सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटने की घटना के बाद तबाही आज भी दिखती है। यह है कुल्लू जिले का सेंज वैली गांव, जहां लोग अभी भी डरे हुए हैं। रात को नींद नहीं आती है। दरअसल यहां 25 जून को बादल फटा था, जहां 3 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई थी। बादल फटा था 25 जून को। उसके बाद में बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर, पेड़ और उसके बाद में जो ठीक सामने आप पुल आप देख रहे हैं, वहां पर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको जूम करेंगे, वहां पर एक रोड था, वो तबाह हो गया। आसपास के जो घर थे वहां तक जो मलबा है वो पहुंच गया और यहां से कुछ ही दूरी पर एक बिहाली गांव है, वहां पर 3 लोग जो थे वो बह गए। तीनों की मौत हो गई। 2 का अभी तक शव बरामद नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो डरे सहमे हैं। बाढ़ आई तो तब मतलब ना वॉल हुई, तो उसकी वजह से सारा नदी का रुख ही हमारी तरफ को बढ़ गया और जिससे हमारी मतलब जो ज़मीन का नुकसान हो गया, हमारी फसल वगैरह, और जिसमें मेरा फिश फार्म भी था और मेरे ताऊ जी का क्या कहते हैं पशु वगैरह का यहाँ पर था, गौशाला था, सारा बह गया, घर वगैरह बह गया। हिमाचल के बाद दिखाते हैं आपको कटरा में क्या हालात। देखिए कैसे दुकानों के बीच से बारिश का पानी सैलाब बनकर परेशानी खड़ी कर रहा है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को सड़कों से बह रहे इस तेज बहाव का सामना
करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 दिनों तक यहां लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। बीते कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश में हर मॉनसून में यही कहानी देखने को मिल रही है। सवाल है कि क्यों एक्सपर्ट्स की माने तो इस पहाड़ी सूबे में मचने वाला सैलाबी हाहाकार के लिए 1.5 डिग्री वाली गर्मी जिम्मेदार है। बीते 1 दशक में हिमाचल प्रदेश का औसत तापमान 1.6 डिग्री बढ़ गया है, जिससे यहां मौसम के पैटर्न में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। कुदरत का मूड खराब, और जब ऐसा होता है तो सिवाय तबाही के कुछ नजर नहीं आता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कुछ ऐसे ही हालात हैं। एक एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर। एक के बाद एक 4 जगह बादल फटे और फिर व्यास नदी के तेवर बदल गए। मंडी के करसोग इलाके में 2 जगह बादल फटने के बाद उफनाई व्यास नदी ने इस पुलिया का क्या हाल किया, आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। व्यास नदी का जलस्तर लगभग 20 फुट बढ़ गया। उसके सैलाबी प्रहार से इस पुलिया के पास खड़ी कई गाड़ियां सैलाब के साथ बह गई। यही नहीं, 16 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया। मंडी जिले में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। करसोग के साथ धर्मपुर, मंडी सदर, नाचन और सराज इलाके में भारी बारिश के बीच बादल फटने की घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है। कुकलाह गांव को मंडी से जोड़ने वाला पुल सैलाब की भीड़ चढ़ गया। बड़ी संख्या में घर और गौशालाएं तबाह हो गईं। करसोग में बादल फटने के बाद मेगली नाले में आए सैलाब ने कैसी तबाही मचाई, उसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। 8 घर और 2 दर्जन गाड़ियां मलबे में दब गईं। लाखों की गाड़ियां मलबे में दबकर कबाड़ का ढेर बन गई। बादल फटने से मंडी की सिराज विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। बक्सियाड के खनेरी में भारी मात्रा में पहाड़ से मलबा आया, जिसमें 2 परिवार के लोग दब गए। 30 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए। तस्वीरें देखिए, आपको कुदरत के तल्ख तेवरों का अंदाजा लग जाएगा। लगातार हो रही बारिश की वजह से मंडी पठानकोट हाईवे पर निर्माणाधीन टनल ध्वस्त हो गई, जिसकी लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। जैसे ही टनल के ऊपर की पहाड़ी का हिस्सा गिरना शुरू हुआ, मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर भी लैंडस्लाइड हुई है। बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ से टूटकर हाईवे पर आ गिरे। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ खिसक रहे हैं। लोग जान को जोखिम में डालकर हाईवे से गुजर रहे हैं। जी मीडिया के कैमरे में लैंडस्लाइड की लाइव घटना कैद हुई है। ये कुल्लू और मनाली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है, जिसको फिलहाल अभी बंद करके रखा गया है। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर भी ऊपर पहाड़ से आया है। बड़ा पत्थर है, उसके साथ ये छोटे छोटे पत्थर जो हैं ये भी आकर के यहाँ पर गिरे हैं। लेकिन प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और यह कहा है कि जब बारिश हो तो किसी भी तरह से अपने वाहन को ना चलाएं, अपने वाहन को साइड में खड़ा करें। ये लगातार जो एडवाइजरी है प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। मंडी ही नहीं, हिमाचल के दूसरे जिलों में भी भारी बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। हमीरपुर जिले के बलाह गांव में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे कई स्थानीय निवासी सैलाब के बीच फंस गए। जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला। हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ सालों में बार बार प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो रहा है। भूस्खलन, बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं यहां अब आम हो गई हैं। जलवायु परिवर्तन हिमाचल में बढ़ती आपदाओं का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमाचल में पिछले 1 सदी में औसत तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इससे मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है।
जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में तबाही की तस्वीरें हर साल देखने को मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।